जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डुपर क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। ठीक है, यानी कि जो आप सभी का 28 जनवरी का एग्जाम है। आप सभी को पता ही होगा कि 28 जनवरी को आप सभी का सभी सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन लिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन को इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हर एक सब्जेक्ट का आप सभी तैयारी अच्छे से कर पाएँ इस चैनल के माध्यम से। इस वीडियो में हम सब जो है मॉडल सेट 1 जैक बोर्ड द्वारा निकाला गया मॉडल सेट 1 को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही लेट के। इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सामान्य निर्देश में दिया है कुल पर्सनों की संख्या जो है 50% आप सभी का रहने वाला है हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू टाइप पर्सन आप सभी का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। ठीक है, आप सभी को जो है 50 में से 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन का एक नंबर आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का रहने वाला है। चलिए आप सभी ये सब निर्देश पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम सब क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए किसे सौंपा गया था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में लॉर्ड कॉर्नवालिस इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 खंडों में। ठीक है, आप सभी पढ़े होंगे। ठीक है, 3 खंडों में कुल मिलाकर इतिहास को बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का जो है तैयारी किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम जो किला है यह किस शहर में बनाया गया था? तो तीसरा प्रश्न 3 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में कलकत्ता इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किस शहर को कहा जाता है? सॉरी, किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई गई थी? यानी कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा किस फसल की खेती जो है किसानों से करवाई गई थी जबरन, यानी कि जबरदस्ती? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं नील की खेती। ठीक है, जिसमें जो है महात्मा गांधी सहयोग किया था। ठीक है, आप सभी पढ़े होंगे 10th में, आप सभी फुल डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? संथाल, मुंडा और उराव जो है ये 3 प्रमुख जनजातियां जो है किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा झारखंड। ठीक है, झारखंड इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बॉम्बई। ठीक है, बॉम्बे में किया गया था। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बॉम्बे में इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, देखते हैं कितने विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। चलिए
यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 8 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है, यानी कि 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित इनमें से कौन है, कौन व्यक्ति है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न का देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था। इसका तात्कालीन कारण आखिर क्या था। आप सभी 10th में 12th में इतिहास जब पढ़ेंगे तो इसमें एकदम फुल डिटेल में आप सभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 10th नंबर का प्रश्न क्या है, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किस दस्तावेज को जो है भारतीय शिक्षा में मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर में, वुड्स डिस्पेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी में, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव पर्सन को आप सभी जितना अधिक याद करेंगे उतना आप सभी को जो है एग्जाम में परीक्षा देने में आसानी होगा। ठीक है, तो आप सभी अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव पर्सन को याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि सारा एमसीक्यू टाइप पर्सन आप सभी का एग्जाम में पूछा जाएगा 50% सभी सब्जेक्ट से। देख सकते हैं अगला प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसने की। शांति निकेतन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, 22 जनवरी 2015 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इनमें से समाज सुधारक ने अपनी पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की। आखिर कौन एक समाज सुधारक था जिसने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा औरत से की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है, यानी कि स्त्री पुरुष के बारे में बताया गया कौन सा पुस्तक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस पुस्तक का जो है प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है। तो 14 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं तारा भाई शिंदे। ठीक है, तारा भाई शिंदे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, यानी कि पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ए में, ईवी रामास्वामी नायकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा किया गया है। कलकत्ता में जो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बिल्कुल ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, निम्न में से किसे अगरबत्ती क्या है, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी कि अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह आंदोलन जो है
1942 में, ठीक है, अगस्त महीना में 1942 में हुआ था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। चलिए 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो कौन क्रांतिकारी के द्वारा 8 अप्रैल 1929 में असेंबली में बम फेंका गया था? तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सरदार भगत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर, खेल से भी बहुत 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल किंडो। माइकल किंडो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? देखिए ये जो प्रश्न है भूगोल से है, ठीक है, इससे भी एक प्रश्न फाइनल एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। पवन चक्की जो है किस प्रकार का संसाधन है आप सभी को बताना है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, यानी कि ये जो है कभी समाप्त नहीं होने वाला। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी जिसे इससे इसरो कहा जाता है द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया है? तो आप सभी पढ़े होंगे चंद्रयान 3, ठीक है। 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चंद्रयान 3, जो कि शायद जुलाई महीना में 14 जुलाई को शायद भेजा गया था 2024 में। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम देश यहाँ पर पूछा गया कौन है? तो 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा भारत देश, ठीक है, हमारा भारत देश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इनमें से कौन मृदा के नवीकरण में सहायक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, उपयुक्त में से सभी, यानी कि देखा जाए तो वनमूलन भी, अतिचरण, उसके बाद रासायनिक उर्वरकों अत्यधिक प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं इसका बिल्कुल ही करेक्ट अगर देखा जाए तो डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 नंबर का प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है? पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? यानी कि पृथ्वी पर जितना भी जल है, कितना जल जो है पीने योग्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 2.7%, ठीक है, यानी कि 2.7% ही पीने योग्य पानी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है किससे संबंधित है? तो 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, युवाओं के कौशल विकास से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी में, युवाओं के कौशल विकास से यह संबंधित है, ठीक है। 26 नंबर का देख सकते हैं आप सभी प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? विश्व में, देखिए 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए इसका हो जाएगा सही आंसर चीन, ठीक है, चाइना। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है, ठीक है। अगर आप सभी को प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो झारखंड है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक झारखंड में कोयला पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न,
इनमें से कौन से फसल को सफेद सोना कहा जाता है, यानी कि सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है। तो आप सभी जो है थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सभी आसानी से इसका उत्तर बता पाएंगे। ठीक है, तो 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कपास। ठीक है, आप सभी देखे होंगे कि कपास उसमें जो है रुई की खेती होती है। ठीक है, यानी कि उससे रुई निकलती है जिससे बहुत सारे कपड़े बनते हैं, गद्दा बनते हैं। ठीक है, 28 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर, एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है। जो एपीकल्चर है यह किस चीज से संबंधित है। तो 28 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन से जो है एपीकल्चर संबंधित है। ठीक है, चलिए 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि 50 प्रश्नों को आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी जल्दी याद कर लीजिए क्योंकि आप सभी का अगर एग्जाम देखा जाए तो आज से लगभग 23 दिन है। ठीक है, चलिए 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है। मसाले उत्पादन में प्रमुख देश यहाँ पर पूछा गया आप सभी से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ए में, भारत। ठीक है, भारत जो है मसाले उत्पादन में प्रमुख देश है। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है, यानी कि खनिज आधारित उद्योग कौन है। तो ऑप्शन को आप सभी को ध्यान से पढ़ना है। सूती कपड़ा, यहाँ पर क्या है देखिए, सूती वस्त्र, क्या ये खनिज आधारित है, नहीं, ये भी तो नहीं है। रेशम, तो ये भी नहीं है खनिज आधारित। उसके बाद कागज, ये सभी भी नहीं है। तो आप सभी ऐसे ऑप्शन को देखकर आसानी से आंसर पता लगा सकते हैं। आप देखिए लोहा इस्पात, तो आप सभी आसानी से बता दिए, इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा इस्पात। ठीक है, क्योंकि ये सब तो फसल है, ये सब फसल से होता है। सूती वस्त्र फसल से होता है, रेशम भी फसल से होता है। एक कागज जो है इसको जो पत्ती से बनती है कागज। ठीक है, तो आप सभी ऐसे बता सकते हैं ऑप्शन को पढ़कर। इसका सही आंसर होगा लोह इस्पात। चलिए 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 31 नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। भारत का जो पीटर्सबर्ग है किस शहर को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं धनबाद। ठीक है, धनबाद को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 32 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देखिए, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का कौन सा स्थान है जो उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो 32 नंबर का प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंदरी। ठीक है, सिंदरी इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, 33 नंबर का प्रश्न क्या है, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। देखिए जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या क्या हो सकता है, थोड़ा ध्यान से आप सभी समझ लीजिए। जनसंख्या परिवर्तन, अगर मान लीजिए आपके घर में 5 व्यक्ति रहते हैं, अगर 5 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति किसी शहर चले गए काम करने या फिर वहीं पर रहने, तो यहाँ तो जो है जनसंख्या 5 से 3 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ घट रहा है, तो इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना भी परिवर्तन होता है। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए आपके घर में दो व्यक्ति है, उसमें आपके घर में कोई बच्चा अगर जन्म लिया, तो एक बच्चा मान लीजिए आपके घर में जन्म लिया तो 3 हो गया, तो इसमें भी परिवर्तन हुआ। अगर आपके घर में कोई किसी की मृत्यु भी अगर हो गया तो उसमें भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ आप सभी ऑप्शन को आप सभी आसानी से देख लेंगे तो इसका सही आंसर पता लगा सकते हैं। जन्म दर होगा, इससे परिवर्तन होगा। मृत्यु दर, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति मरेगा तब भी परिवर्तन होगा। प्रवास, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवेश करेगा, इसमें भी परिवर्तन होगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं डी में, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय शासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी में, संसदीय शासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी ऑप्शन में अगर देखेंगे यहाँ पर है राजतांत्रिक शासन पद्धति, क्या राजतंत्र है हमारे देश में, नहीं। तो ऐसे भी आप सभी थोड़ा दिमाग लगाकर ऑप्शन को पढ़कर टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 35 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं,
भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए तो 6 मौलिक अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 6। कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसे कि समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी 5-6 अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए 36 नंबर का प्रश्न, चलिए देखते हैं। 36 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है। भारतीय संविधान जो है धर्म को लेकर कैसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। चलिए 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देखेंगे, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री आप सभी को पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड और एक प्रश्न आप सभी को बता देते हैं, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। भारत का प्रथम पुरुष में अगर पूछा जाए प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है। ऐसे भी पूछा जाता है प्रश्न को घुमाकर एग्जाम में। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा कहाँ से आता है। सरकार को जो है जन सुविधाओं के लिए पैसा आखिर कहाँ से आता है, तो चलिए थोड़ा ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। क्या कर से, खेती से, पुलिस से। क्या पुलिस देगा सरकार को पैसा, क्या खेती करने से पैसा आएगा, नहीं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कर से। 38 नंबर का जो आप सभी प्रश्न देख रहे हैं कर, ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं कर से, यानी कि जो टैक्स जो होता है ना, टैक्स से आता है पैसा, ठीक है, सरकार के पास। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, 39 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देखिए, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है। तीनों अंगों से कौन संबंधित है, यहाँ पर आप सभी को पूछा गया भारतीय संसद। चलिए 39 नंबर का प्रश्न आप सभी को उत्तर बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी में, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ठीक है। और 10 प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आप सभी वीडियो को पूरा देखिए। केंद्र में सरकार बनने के लिए किसी भी दल यानी कि पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कम से कम जो है लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए। तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 272, ठीक है। लगभग 272 होना चाहिए, तभी आप सभी केंद्र सरकार में एक पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर का यहाँ पर आप सभी प्रश्न देख सकते हैं, क्या है 41 नंबर का प्रश्न, थोड़ा चलिए देखते हैं प्रश्न को थोड़ा। क्या है, किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है, यहाँ पर थोड़ा जो है मिस्टेक है, किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा को, ठीक है। राज्यसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी कि शिक्षक दिवस आप सभी को पता ही होगा कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो आखिर किस राष्ट्रपति यानी कि किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, इन्हीं के जन्मदिन के दिवस पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 43 नंबर का प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संसद, ठीक है। संसद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो को थोड़ा रफ्तार करते हैं, बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है, यानी कि देखा जाए तो झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है, प्रश्न को थोड़ा यहाँ पर इस तरह पूछा गया है, ठीक है। तो 44 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा
लोकसभा के लिए, ठीक है। कुल मिलाकर 14 लोकसभा है झारखंड में, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा की बात किया जाए तो 6 राज्यसभा है, 6 राज्यसभा है। उसके बाद विधानसभा की सदस्य 82 विधानसभा है, जिसमें एक मनोनीत है, ठीक है। चलिए 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न को पूछ ही दिया जाता है कई बार। इस प्रश्न को आप सभी हल्के में लेते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है आप सभी बाद में भूल जाते हैं, इसलिए आप सभी इसको याद कर लीजिए, ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? झारखंड जो है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2002 में, ठीक है। 15 नवंबर 2002 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और 5 प्रश्न है। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? देश में यानी कि हमारे भारत देश में जो है उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 24। देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालयों की संख्या पूछा गया है ना, तो इसका आंसर कहीं कहीं 25 भी रहता है, ठीक है। तो आप सभी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, शायद इस प्रश्न का आंसर 25 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आप सभी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 24 है तो 24 ही लगा दिए। चलिए 47 नंबर का प्रश्न देखते हैं। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? FIR का जो है फुल फॉर्म यहाँ आप सभी को पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 48 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो ऐसे समुदाय के लिए जो कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी में, क्या है? हाशियाकरण, ठीक है। हाशियाकरण इसको कहा जाता है ऐसे स्थिति में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? अनुसूचित जनजाति यानी कि SC, यहाँ पर जो है SC के लिए पूछा गया है कितना प्रतिशत आबादी है, यानी कि कितना जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 26%। चलिए और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं इस वीडियो का। उसके बाद आगे भी बहुत सारा आप सभी को सभी सब्जेक्ट का और सामाजिक विज्ञान का भी बहुत सारा सेट आने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। अंतिम प्रश्न आप यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है? सरकार द्वारा जो बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना है आप सभी को पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर है सुकन्या समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।